नाहरलागुन में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पीयूराम वाहगे ने टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में 2 नवाचारी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कैन एंड फाइंड और स्कैन एंड फीडबैक का उद्घाटन किया। ये पहल एक पायलट कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है और इसका उद्देश्य अस्पताल में आने वाले रोगियों और आगंतुकों को बेहतर सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। स्कैन एंड एमएस परिसर के लिए एक अत्याधुनिक इंडोर नेविगेशन सिस्टम है। ये रोगियों और उनके परिजनों को मोबाइल पर एक QR कोड स्कैन करके अस्पताल के भीतर डॉक्टरों के चैम्बर, विभिन्न विभागों, जांच केंद्रों और अन्य सुविधाओं तक सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अब मरीजों को गेट से प्रवेश करने के बाद रास्ता पूछते फिरने की जरूरत नहीं, सब कुछ उनके फोन में होगा। वहीं स्कैन एंड फीडबैक एक इंटरएक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां रोगी और उनके साथ आए व्यक्ति अस्पताल में प्राप्त सेवाओं के बारे में अपनी राय, सुझाव या शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। ये फीडबैक सीधे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचता है। हम लोगों ने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारा चीज़ हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है और आप देखा भी होगा कि हम लोगों ने अपना डॉक्टर्स का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हम लोगों ने शुरू कराया था ई स्वास्थ्य बोल के ऐप से। उसका बाद हम लोगों ने जितना सका अपना डॉक्टर लोगों का भी एक वेब टाइप का ऐप्स बनाया है ताकि अपना डॉक्टर जो है कब ज्वाइन किया और अभी कहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अभी कहाँ पे एजेंट कहाँ पे है, वो हम लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए डॉक्टर का कहाँ कैसे हमारा डॉक्टर रूरल पोस्टिंग कितना बार गया है, कहाँ गया है, ये सब के बारे में भी हम लोग को जानकारी होता है। अब लास्ट जो आपने पूछा है कि स्कैनर का बारे में, उसमें ये था कि हॉस्पिटल अभी ट्रिम्स थोड़ा बड़ा हो गया है बहुत, तो जो बस्ती से आता है लोग, उनको क्या है कि अपना ब्लड टेस्ट कहाँ में कराना, ब्लड बैंक कहाँ पे है, ब्लड टेस्ट कहाँ कराना है, फिर उसका बाद में आपको एक्सरे कहाँ करना है, फिर जो डॉक्टर है उनको कहाँ मिलना है, फिर उसका बाद में आपको MRI कहाँ करता है, वो सब उनको वहाँ पूछते उनको बहुत तकलीफ होता है। नर्स को पूछता है, कि डॉक्टर को पूछता है, कभी किसी को पूछता है, तो उसको पूछ के जाने में बहुत तकलीफ होता है। तो उनका सुविधा के लिए हम लोगों ने एक डिजिटलाइजेशन किया है, हम लोगों ने एक QR कोड सिस्टम का। अब जिस तरह से हम लोग कहीं जाता है तो डेस्टिनेशन को लगा करके आप नेविगेशन करके जाता है गाड़ी में, ऐसा ही सिस्टम हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अभी ट्रिम्स हॉस्पिटल में किया। इंडोर नेविगेशन बोलता है इनको। तो हम जब हेल्थ मिनिस्टर बनने का साथ में इसको हमने दिमाग में लेकर कोशिश किया, तो हमको ये ऐप्स बनाने में, जिनको उन लोगों को जो एक्सपर्ट हो गए उनको बनाने में कम से कम 5-6 महीना लग गया। तो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉन्च किया है। इसमें ऐसा है कि आप हॉस्पिटल में जाने का, ट्रिम्स में जाने के साथ में वहाँ आपको दिखाई देगा, स्कैनर दिखाई देगा QR कोड टाइप का। तो उसको आपको कोई भी अपना एंड्रॉइड मोबाइल से आपको स्कैन करना है, कैमरा में खींचना है, तो वहाँ आपका उसमें टाइप करना है कि आपको ब्लड बैंक में जाना है या आपको एक्सरे कराना है, एक्सरे का रूम कहाँ पे है, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर कहाँ पे है, फिर उसका बाद में आपको MRI करना है ना क्या करना है, वो आप वहाँ टाइप करने से वो आपको नेविगेट करके लेके जाएगा। तो ये एक पब्लिक के लिए बहुत सुविधा है। किसी को पूछने का जगह में जरिया में उसको नहीं पूछ के सीधा आप टाइप करके वहाँ में स्कैन करके टाइप करके आप वो नेविगेट करके आप अपना आप लेके जाओ, कौन सा फ्लोर में है, कौन सा रूम में है, वो पूरा बता देगा। तो ऐसा करके ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा हम लोगों ने किया है। इसको मैं अपील करता हूँ, इसको पब्लिक यूज़ करे। साथ में वहाँ में और एक स्कैनर है, वहाँ पे भी आप स्कैन करके फिर फीडबैक दे सकता है। ये आपका सुविधा के लिए है पब्लिक का, कि आपको डॉक्टर का जो किस तरह से आपको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है और डॉक्टर का भी आप नाम लिख सकता है, कौन सा नर्स ने आपका अच्छा ट्रीटमेंट किया है उसका भी बारे में आप लिख सकता है, या आपको कुछ वहाँ कमियाँ लगा तो वो कमियाँ भी आप वहाँ लिख सकता है, उसमें दे सकता है। तो फीडबैक देगा तो क्या होगा कि हम उसको और ड्रीम्स को किस तरह से हम और इम्प्रूव करेगा वो हम कर सकता है। वो आपका फीडबैक मिलने पर ही हम लोग इम्प्रूव कर सकता है। जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा फिर हम इम्प्रूव नहीं करते। तो मेरा आप लोगों को गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग इस स्कैनर का और इस ऐप्स का पूरा भरपूर यूज़ कीजिए, ताकि आपको किसी को वहाँ ट्रिम्स में पूछने का जरूरत नहीं है। उसी ऐप से आप कहीं भी जा सकता है, आपका कौन सा आपका इसमें डॉक्टर का पास जाना है और कौन सा लैब में जाना है और कहाँ में आपको जाना है, वो पूरा कौन सा फ्लोर में है सब बता देगा वो। ओके, एक्चुअली हाँ, रिसेंटली हमारे मंत्री जी ने, हेल्थ मिनिस्टर श्री पीयूराम वाघे सर ने ट्रिम्स में एक फैसिलिटी लॉन्च किया था, जो कि एक QR कोड बेस्ड, जैसे हम फ़ोन पे में QR कोड स्कैन करते हैं, तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में वहीं पे आपको एक QR कोड वॉल में चिपका हुआ मिलेगा, जिसको आप स्कैन करने के बाद जो भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है, उससे कोड को आप स्कैन करने के बाद में आपके सामने एक मैप आ जाएगा और आपको कौन से OPD में जाना है या OT में जाना है या एक्सरे के लिए जाना है, आपको वहाँ पे क्लिक करने से वो सॉफ्टवेयर आपको गाइड कर देगा। दिस इज़ एन एप्लीकेशन जो कि एक वो इंडोर नेविगेशन मैपिंग सिस्टम पे बेस्ड है। तो आई थिंक
थोड़ा और इसका आईसी और थोड़ा सा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी है। और टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी लोगों को थोड़ा वो लगता है कि भाई क्यों करें, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट देन सिंपल सा स्टेप्स है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल इजी है, और एक दो बार करेंगे तो यूज्ड टू हो जाएंगे। तो इसका मेन वही था, सर का एक कंसेप्ट था कि लोगों को अक्सर अस्पताल जाने के बाद पूछना पड़ता है कि ये कहाँ पे ओपीडी, वो कहाँ पे है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपके माध्यम से अगर ये पब्लिक तक पहुँच पाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है ट्रिम्स में आइए, एक बार उस सिस्टम को ट्राई कीजिए। डेफिनेटली कुछ दिक्कत तो होगा, थोड़ा लूप होल्स होगा, बट इन वहाँ पे हमारे स्टाफ्स हैं काउंटर में भी, उनसे भी पूछने से वो लोग भी हेल्प कर देंगे।